इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलवानों के धरने से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर इस वक्त इस्तीफा नहीं देने पर अड़ गए हैं बृजभूषण शरण सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस्तीफा नहीं देने पर अड़े बृजभूषण शरण सिंह, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, जिनके बारे में अब तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो अपना इस्तीफा आज दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, किसी की दया से अध्यक्ष नहीं बना और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये बड़ी बात है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बृजभूषण शरण सिंह शाम को 4 बजे गोंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनका ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं इस्तीफा देने वाला नहीं हूं, किसी की दया से अध्यक्ष नहीं बना था जो ऐसे ही इस्तीफा दे दूंगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं दूंगा अध्यक्ष पद से इस्तीफा, मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। ये बड़ी बातें कही हैं। एक तरफ खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, तो वहीं आज ये अटकलें लगाई जा रही थी। ये कयास थे कि आज शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बृजभूषण शरण सिंह तो हो सकता है कि वो इस्तीफा दे दें या फिर फेडरेशन की तरफ से उनसे इस्तीफा ले लिया जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं दूंगा अध्यक्ष पद से इस्तीफा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, जिन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप उन पर लगे, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उन पर लगा, यहां तक कि परेशान करने का आरोप खिलाड़ियों ने लगाया और तमाम कई तरह के कई जो आरोप हैं, कई गंभीर आरोप, संगीन आरोप जो हैं उन पर लगे हैं। और इस बीच अब उनका ये बड़ा बयान सामने आया, क्योंकि लगातार न सिर्फ उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है बल्कि फेडरेशन को भंग करने की मांग की जा रही है खिलाड़ियों की तरफ से। और अब इस बीच ये बड़ी खबर। केशव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। केशव, क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है इस मामले में, क्योंकि अब तक जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें थी कि आज इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह या फिर फेडरेशन की तरफ से कोई ऐसा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन वो साफ तौर पर वो भी अड़ गए हैं। वो अब कह रहे हैं कि किसी की दया से अध्यक्ष नहीं बना, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। बिल्कुल, देखिए, गतिरोध और पेंच जो है वो समय समय पर लगातार फंसते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि अगले घंटे 2-3 घंटे बाद चीजें जो हैं और सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, लेकिन चीजें जो है, मैं हितेंद्र आपको बताऊं, और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिफाइड होती जा रही हैं और ज्यादा उलझन भरी होती जा रही हैं। पहलवान भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ही देर के बाद उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। और उन्होंने अब जो ओलंपिक एसोसिएशन है, IOA है, उन्हें भी चिट्ठी लिखी है, PT उषा को चिट्ठी लिखी है, सारी स्थितियों से अवगत कराया, उसमें भी उन्होंने मांग की है। और साथ साथ अब ये कहना कि किसी की दया से नहीं बना हूं। 2011 से तीसरी बार लगातार वो अध्यक्ष पद पर बैठे हैं। बहुत ही बाहुबली और दबंग नेता के तौर पर उनकी छवि जो है गिनी जाती है। अयोध्या में अखाड़े से शुरुआत की उन्होंने और फिर अब महासंघ के अध्यक्ष बनकर बैठे हैं, तो इससे समझा जा सकता है कितना लंबा चौड़ा अनुभव जो है, और तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका इस पूरी फेडरेशन के ऊपर, और इतनी आसानी से वो छोड़ने वाले हैं नहीं। और यही कारण है कि पहलवान इस जिद पर अड़े हुए हैं कि केवल उनके इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी की पूरी फेडरेशन को रद्द किया जाए। हम सोमवीर कादियान से अभी बात कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, कॉमन पदक विजेता है। उन्होंने भी स्पष्ट किया, मंच पर भी बैठे हैं वो पहलवानों के साथ, उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है, मैं आपको बताऊं, कि किसी भी तरह के बैक मूड में नहीं है पहलवान, पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। अगर खेल मंत्री से बातचीत हुई, इस पर उन्होंने कहा कि पहलवान अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें स्पष्ट कर देंगे, लेकिन कोई ढुलमुल रवैया जो है वही अपनाया गया, कोई ठोस आश्वासन खेल मंत्री की तरफ से भी नहीं मिला। और अभी आज फिर से उनकी मुलाकात होनी है, इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अब से कुछ ही देर के बाद जानकारियां दी जाएगी। लेकिन सभी पहलवान इस माइंडसेट के साथ यहां पर तैयार है कि जब तक A to Z लोगों को नहीं मान लिया जाएगा, तब तक वो धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। और तादाद अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की और समर्थन देने वाले पहलवानों की यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। जी, लेकिन केशव, अगर बात करें तो सुबह सवेरे बॉक्सर मनोज कुमार हो, बॉक्सर विजेंद्र हो, वो भी यहाँ पर इस धरने को, पहलवानों के इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहुंचे। और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस वार्ता भी की गई, जिसमें बॉक्सर विजेंद्र भी नजर आए। और इस दौरान कांग्रेस नेताओं की तरफ से, कांग्रेस प्रवक्ताओं की तरफ से जिस तरीके की बातें सामने रखी गई, उससे साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि अब ये मामला, भले ही खिलाड़ियों की तरफ से कल जो देखने को मिला कि इस धरना प्रदर्शन को वो राजनीतिक नहीं होने देंगे, यहां से कोई राजनीति इस मंच से नहीं होने देंगे, लेकिन इसके बाहर पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़ा भी तैयार है।
देखिए राजनीति तैयार है, लेकिन इस बात को बहुत गंभीरता के साथ यहाँ पर समझा जा रहा है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ पर ना दिया जाए। जब बॉक्सर विजेंद्र की बात, उस समय सभी पहलवान यहाँ पर नहीं थे, कुछ लोग बैठे थे उनके साथ समर्थन देने के लिए पहुंचे, कुछ कोचेस बैठे थे। दूसरा, उन्होंने मंच पर कुछ नहीं बोला क्योंकि मंच और माइक उस समय तैयार नहीं था। तो उनका ये कहना था कि जब वो यहाँ पर पहुंचे तो बतौर खिलाड़ी पहुंचे हैं, बतौर राजनेता नहीं पहुंचे हैं, और इसलिए मंच से भी उन्होंने एक डेकोरम को बना करके रखा। अभी स्थिति हालात क्या है वो मैं एक बार हितेंद्र आपको दिखा दूं। ये देखिए बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए। और इस बैरिकेडिंग के तो ये सभी पहलवान और लोग आप देख रहे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं वो कुर्सी पे बैठे हैं, पुराने पहलवान हैं, पुराने खापों के लोग हैं, और इनकी संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और इसके दाहिने तरफ जो मंच है वहां पर वो सभी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं जो कि बैठे हैं और सभी समर्थन देने के लिए उनका पहुंच रहे हैं। नौजवान भी हैं, अलग अलग यूथ जो है उनकी फेडरेशन भी आई हैं, जो लोकल स्टेट फेडरेशन हैं वो भी हैं, कुछ खापों के भी प्रधान यहाँ पर बैठे हैं, कुछ कोचेज यहाँ पर बैठे हैं, कुछ अखाड़ों के फेडरेशन बैठे हैं। तो सभी यहाँ पर हैं और अपना समर्थन देने के लिए सभी पहुंच रहे हैं। अभी इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पहलवान के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें आगे की रणनीति किस तरह से क्या चीजें स्पष्ट की जाती हैं, सभी की नजर इस बात के ऊपर है। और दूसरी नजर इस बात के भी ऊपर है कि 4 बजे जो गोंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा, उसमें वो क्या स्टैंड स्पष्ट करते हैं। क्योंकि अभी तक उनके द्वारा ये तो कहा जा चुका है कि किसी की रहमत से मैं यहाँ पर नहीं बैठा हूं और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब एक तरफ ये जिद की मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और एक तरफ ये जिद की ना केवल इस्तीफा बल्कि पूरी की पूरी फेडरेशन को निरस्त किया जाए। इन दोनों के बीच में रास्ता कैसे निकल पाता है, चीजें कैसे सॉर्ट आउट हो पाती हैं, पहलवानों की भी बात रह जाए, फेडरेशन भी निरस्त ना हो, क्या इस तरह का रास्ता निकल पाएगा, या फिर इस धरने की समाप्ति का रास्ता केवल और केवल फेडरेशन के निरस्त होने के बाद होगा, ये सवाल है। बिल्कुल केशव, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली में पहलवानों के धरने का आज तीसरा दिन है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है, फेडरेशन को हर हाल में भंग करने की मांग की जा रही है पहलवानों की तरफ से। खेल मंत्री की पहलवानों से बातचीत हो चुकी है, लेकिन आज फिर से बैठक की बात कही जा रही है। कल बेनतीजा रही थी बातचीत, खेल मंत्रालय ने भी कमेटी बनाने का सुझाव दिया था, जिसके बाद आज फिर से सुबह से यही कहा जा रहा है कि आज एक बार फिर से खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बैठक हो सकती है। पहलवानों की बातचीत आज एक बार फिर से खेल मंत्री के साथ हो सकती है। केशव, लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं जंतर मंतर से, जहां पहलवान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। केशव, इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है फिलहाल, क्योंकि स्टैंड क्लियर हो चुका है खिलाड़ियों का भी, पहलवानों का भी, और जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह उनका भी स्टैंड लगभग क्लियर है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है दोनों ही पक्षों की तरफ से। आज अभी थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिलाड़ियों की तरफ से होनी है, और दूसरी तरफ शाम को 4 बजे का समय ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से भी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें हो सकता है कोई बड़े खुलासे करते हुए नजर आए ब्रजभूषण शरण सिंह भी। लेकिन उससे पहले इस बारे में फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि सुबह से कहा जा रहा है कि आज एक बार फिर से खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बातचीत हो सकती है। उस बारे में क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई? हाँ बिल्कुल है, खेल मंत्रालय के साथ बैठक है पहलवानों की। हालांकि समय उसका कोई प्रॉपर भी फिक्स नहीं किया गया है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर के बाद पहलवान करेंगे, उसमें इस बात को स्पष्ट किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा था कि 1 बजे का समय है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, सोमवीर कादियान ने कहा था, लेकिन 1 बज चुके हैं, 10 मिनट ऊपर हो चुकी हैं और कोई बहुत ज्यादा तैयारियां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि व्यवस्था को लेकर के धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। जो मंच लगाया गया है उसके ऊपर ही सामने टेबल रखी गई है। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू तो हो गई, लेकिन उसमें कुछ देरी चल रही है। एक चीज मैं आपको दिखा दो हितेंद्र, कल एकदम ये लगा सकते हैं आप कि खुला अखाड़ा था, यहाँ पर कोई खड़े होने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज ये गेटवे बना दिया गया है। इस गेटवे के बाहर आप देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी गार्ड मौजूद हैं और केवल पहलवानों को ही इसके अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। ये गेट है और इस गेट के उस पार थोड़ा सा अगर आप देखेंगे बैरिकेड के पास, तो कुछ पहलवान खड़े हैं। ये पहलवान पहचान कर रहे हैं उन लोगों की जो कि अब पहलवानी से ही जुड़े हैं, जो कि इस धरने में जुड़े हैं, और कोई असामाजिक तत्व भी यहाँ पर ना आ जाए या कुछ इस तरह के लोग यहाँ पर ना आ जाए। तो इसके लिए सारे सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर की गए हैं। और इन बैरिकेडिंग के अंदर जो कैमरा भी दिखा पा रहा है, ये सभी पहलवान हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। आप मंच पर देख सकते हैं सभी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान यहाँ पर बैठे हैं, और तमाम जो पहलवान हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। सोमवीर कादियान अंदर हैं, और इसके अलावा तमाम जो पहलवान हैं जो भी कल यहाँ थे वो यहाँ पर बैठे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां की जा रही हैं। कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। रवैया दैया को आप देख सकते हैं कैमरे में, और इसके अलावा तमाम जो पहलवान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी हितेंद्र। इसके सामने की तरफ जो मंच के नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि अलग अलग खापों से और फेडरेशन से, स्टेट फेडरेशन से, अखाड़ों से आए हुए जो कोचेस हैं, जो कि पहलवान हैं या जो पुराने पहलवान रह चुके हैं, यानी जो इनके गार्जियन आप कह सकते हैं पहलवानों के, वो सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो इस तरह से पूरा मंच तैयार किया गया है, और इस बैरिकेडिंग
के उस पार फिर पूरा मीडिया जगत जो है वो मौजूद है। हर एक मोमेंट को कैप्चर किया जा रहा है और सभी की नजर अब इस बात की तरफ है कि पहलवानों का जो आगे का स्टैंड है वो क्या कुछ रहता है। क्या गतिरोध शांत हो पाएगा या फिर चीजें जैसी की जैसी अभी चल रही हैं, चीजें वैसी की वैसी चलती रहेंगी। सभी इस बात के ऊपर अभी नजर लगातार बनाकर रखे हुए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो आगे की रणनीति क्या और कैसे स्पष्ट की जानी है पहलवानों के द्वारा। वहीं यहां से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे ही ब्रजभूषण शरण सिंह का आवास भी है। उनके आवास के बाहर भी सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि वो गोंडा में इस वक्त मौजूद हैं, अपना जो उनका गृह क्षेत्र है वहां पर मौजूद है और शाम को 4 बजे उनके द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले 12 बजे का समय रखा गया था उसका, लेकिन उसे बढ़ाकर फिर शाम को 4 बजे कर दिया गया है और उनके समर्थकों का यह कहना है कि बड़े कुछ खुलासे वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने जा रहे हैं। क्योंकि कल शाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी पहलवानों के द्वारा, उसमें विनेश ने कहा था कि हमारे पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। बजरंग पुनिया ने भी कहा था कि हमारे पास बहुत सारी वीडियोस भी हैं, सबूत भी हैं और समय आने पर हम सब उनका खुलासा करेंगे। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पास भी बहुत सारे सबूत हैं। सोमवीर कादियान से अभी हम बात कर रहे थे, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और जो चाहे दिव्या काकरान हो या और ऐसे रेसलर्स हो जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अपनी वीडियोस जारी की, तो इन पहलवानों का यह मानना है कि वो वीडियोस जो हैं वो किसी दबाव में इन लोगों से जारी करवाई गई हैं। उत्तर प्रदेश वर्सेस हरियाणा के पहलवान का एक दाव जो है वो अब इसमें घुसाने की कोशिश की जा रही है ताकि और भी पॉलिफाइड जो है चीजों को किया जा सके और भी कंफ्यूजन पैदा किया जा सके। लेकिन उनका यह कहना है कि यहाँ जो पहलवान बैठे हैं ये केवल हरियाणा के पहलवान नहीं बैठे हैं। जब जीत कर आते हैं तो मेडल केवल हरियाणा का नहीं आता है, मेडल पूरे देश का आता है। पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवान और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशंस और कोच यहाँ पर बैठी हैं और ये लड़ाई इनकी व्यक्तिगत लड़ाई ना होकर के कुश्ती की लड़ाई है, खेल को प्यूरिफाई करने की लड़ाई है, उसकी शुद्धता की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम तब तक यहाँ से शांत नहीं करेंगे धरने को, तब तक हम इस लड़ाई को जीत नहीं जाते। तो उनका स्टैंड एकदम क्लियर है हितेंद्र जी। लेकिन केशव, अगर बात करें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी कही गई है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई थी खिलाड़ियों की तरफ से, पहलवानों की तरफ से, कि WFI के अध्यक्ष के खिलाफ एक FIR भी कल करवाई जाएगी। इस बारे में क्या जानकारी है फिलहाल? क्या FIR की कार्रवाई आज की जानी है या की जा चुकी है अभी तक? नहीं, अभी तक इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है और अगर की भी गई है तो उसका कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो संचालक हैं जिनसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि FIR तो अभी तक नहीं की गई है। हाँ, लेकिन जरूरत पड़ती है तो FIR जरूर की जाएगी, क्योंकि अगर कानूनी कार्रवाई ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भावनाओं व्यक्त करना ही होती है, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये कह देना कि हमारे पास सबूत हैं, ये इस बात का आधार नहीं बन सकता है कि कोई अगला व्यक्ति दोषी हो जाएगा। अगर उसे दोषी साबित करना है तो फिर लीगल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तो कानूनी प्रक्रियाओं को फॉलो करना पड़ता है और उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो FIR का ही होता है। FIR के बाद फिर केस चलेगा, फिर कोर्ट में सारे सबूतों को पेश किया जाएगा। तो इस पूरी कानूनी प्रोसेस की शुरुआत जो है वो FIR से ही होती है और सब इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई जा रही है। दो सवाल पैदा हो जाते हैं, या क्या बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो पहलवानों के ऊपर है, क्योंकि बात केवल अपनी अपनी नहीं है, बात पूरी कुश्ती की है, खेल प्रभावित हो रहा है। कल विनेश भी इस बात को कह रही थी कि पहलवान का एक एक घंटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक घंटा 2-2 दिन के बराबर होता है और आज धरने का तीसरा दिन है। उनकी पूरी बॉडी क्लॉक, उनका पूरा रूटीन, उनका पूरा एक्सरसाइज, वर्कआउट, सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं और इससे उनका खेल, उनकी बॉडी सारी बहुत प्रभावित होंगी। इससे कवर अप करने के लिए भी उन्हें समय लगेगा। तो अब FIR क्यों नहीं करवाई जा रही है, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है और FIR कब करवाई जाएगी और क्या कुछ आगे की प्रोसेसेस होंगी, इस पर भी सब ध्यान रखे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी सोर्सेज के हवाले से मिली हितेंद्र, वो यही है कि FIR अभी तक नहीं करवाई गई है। लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़ती है तो पहलवान उस दिशा में भी जरूर जाएंगे जो कि कानूनी कार्रवाई का रास्ता होगा। हितेंद्र बिल्कुल केशव, आप बने रहिएगा, फिर से मैं आपके पास लौटूंगा तमाम ज्यादा जानकारी लेने के लिए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जो है, बड़ी ताजा जानकारी जो है वो सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। लगातार जिस तरीके से पहलवानों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पहलवान खिलाड़ी जो हैं थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और आज एक बार फिर से पहलवानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर रहने वाली है। दिल्ली के जंतर मंतर से आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस खिलाड़ियों की तरफ से की जाएगी, पहलवानों की तरफ से की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केशव लगातार वहीं पर बने हुए हैं, जंतर मंतर पर तमाम ताजा अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और अब थोड़ी ही देर में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस खिलाड़ियों की तरफ से यहां पर की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खिलाड़ियों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि फेडरेशन को भंग किया जाए,
और जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, उनका इस्तीफा हो। केशव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जंतर मंतर से। केशव, क्या कुछ ताजा जानकारी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के? कितनी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी पहलवानों की? केशव, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में अब खिलाड़ियों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि कल बड़ी भावनात्मक बातें जो हैं वो कही गई खिलाड़ियों की तरफ से। खासतौर पर विनेश फोगाट की अगर बात करें तो जब वो बता रही थी इस बारे में कि पहले 2 लड़कियां थी, अब 4-5 लड़कियां उनके पास ऐसी हो गई हैं जिनके पास प्रूफ भी हैं फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। केशव मेरे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? कितनी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? इंतजार कर रहे हैं हितेन सभी, और कोई प्रॉपर फिक्स टाइम नहीं है। सोमवीर कादियान जानकारी दे रहे थे कि 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय है, लेकिन अभी सब इंतजार ही कर रहे हैं और कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट्स भी इस तरह की नहीं दिख रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो अब सभी इंतजार कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहूं, लेकिन अब खिलाड़ियों की जो तादाद है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और न केवल कुश्ती, न केवल रेसलिंग, बल्कि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग खिलाड़ी जो है, अलग अलग स्पोर्ट्स के, वो भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हुए हैं। कुछ कबड्डी के खिलाड़ी भी यहाँ पर नजर आए जो कि अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। कुछ कबड्डी के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व कप्तान भी यहाँ पर नजर आए जो कि अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। और जो अखाड़े हैं उनसे लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि हरियाणा की बहुत बड़ी तादाद में जो खाप पंचायतें हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रही हैं। दिल्ली से वो रवाना हो चुकी हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगी। और इसके अलावा पहलवानों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ पर अभी चल ही रहा है। इंतजार किया जा रहा है मंच का, जब जो पहलवान यहाँ पर बैठे हैं वो अपनी बात रखेंगे। साक्षी मलिक जो है और बजरंग पुनिया वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो ये सवाल है कि वो कहाँ पर हैं, या फिर कुछ एक तरीके से कहें कि रणनीति उनके द्वारा बनाई जा रही है या कुछ और बातचीत उनके द्वारा चल रही है, क्योंकि यही मंच है। इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पर बैठ के एक तरीके से कहें कि वो वॉर रूम हो या कोई स्ट्रेटजी वहां पर डिसाइड की जा सके, या फिर हो सकता है कि वो थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन मुख्य मंच पर वो अभी कुछ समय से हितेन नजर नहीं आ रहे हैं। और इंतजार किया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो को आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि कल इस समय तकरीबन खेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक के लिए पहलवान पहुंच चुके थे। तो आज अगर उन्हें बुलाया गया होता या आज अगर कोई बातचीत होती तो शायद वो अभी तक फ्री हो चुके होते और अभी तक पहलवान जो है खेल मंत्रालय पहुंच चुके होते, लेकिन खेल मंत्रालय भी अभी तक पहलवान नहीं पहुंचे हैं। और ऐसे में सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि क्या खेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आज बातचीत हो पाएगी या फिर नहीं। ऐसे में कुछ सोर्सेज का और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरकार और खेल मंत्रालय सबसे पहले ये चाह रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो स्टैंड है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि उनका स्टैंड जाना भी बहुत जरूरी है। और हितेन, यहाँ पर यह समझना भी बहुत जरूरी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जरूर हैं, लेकिन वो अब ये नहीं है कि वो शुरुआती भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। तो जैसा भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है वैसी अनुशासन की अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती है। इसलिए कोई पार्टी के अंदर बहुत बड़ा बवाल ना हो, बहुत बड़ा इनडिसिप्लिन जैसा पॉइंट ना खड़ा हो जाए, अनुशासनहीनता जैसी बात ना खड़ी हो जाए। इसलिए सरकार भी बहुत फूक फूक कर कहीं की कदम रख रही है। खेल मंत्रालय यहाँ से जो भी मंच से बोला जा रहा है या जो भी खिलाड़ियों के द्वारा बात कही जा रही है उसके लगातार टच में है। और ब्रजभूषण शरण सिंह 7वीं बार के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद रहे, बाहुबली नेता के तौर पर उन्हें माना जाता है, उनकी गिनती होती है। अब बहुत लंबा चौड़ा एक तरीके से कहीं कि साम्राज्य उनका है, तो ऐसे में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और 2011 से तीसरी बार वो फेडरेशन के अध्यक्ष रह रहे हैं। इसका मतलब फेडरेशन में भी उनकी पूरी पैठ है। और यही वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि खिलाड़ी कह रहे हैं कि उनकी मोनोपोली है, उनका एकाधिकार है। हमने सोमवीर कादियान से ये सवाल किया था कि एक व्यक्ति के गलत होने से पूरी संस्था गलत नहीं हो जाती है, तो ऐसे में आप लोग ये मांग क्यों कर रहे हैं कि पूरी की पूरी फेडरेशन को निरस्त किया जाए। सोमवीर कादियान ने इस बात को स्पष्ट किया था कि एक व्यक्ति के गलत होने से संस्था गलत नहीं होती है, लेकिन जब पूरी संस्था को ही एक व्यक्ति चला रहा हो तो फिर संस्था भी गलत होगी। और उनका ये आरोप था कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उनकी मोनोपोली है, उनका एकाधिकार है, जिसके कारण सारी की सारी गड़बड़ियां होती हैं। हितेंद्र, बिल्कुल केशव, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा और ज्यादा जानकारियां जुटाने की कोशिश कीजिए ताकि दर्शकों को भी समझ आए कि पूरा मामला क्या कुछ फिलहाल जो है वो चल रहा है। और ये दो वो तस्वीरें आप देखिए इस्तीफे को लेकर के ब्रजभूषण को जेल भेजा जाए, ये मांग की जा रही है खिलाड़ियों की तरफ से। और दूसरी तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि इस्तीफा ना देने पर अड़ गए हैं ब्रजभूषण सिंह।
हालांकि ये सवाल भी है कि क्या वाकई अड़ गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, क्योंकि उन्होंने आज सुबह ही ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है कि वो इस्तीफा किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, किसी की दया से अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं आज की तस्वीरों से जो समझे जा सकते हैं। इस्तीफे को लेकर के लगातार मांग की जा रही है, इस्तीफा लेकर के ब्रजभूषण को जेल भेजा जाए, ऐसी मांग की जा रही है लगातार पहलवानों की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण सिंह जो कि अध्यक्ष हैं फेडरेशन के और लंबे समय से अध्यक्ष बने हुए हैं, तो उनकी तरफ से भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी की खैरात पर या फिर किसी की दया पर अध्यक्ष नहीं बना हूं, इसलिए इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस तरह की बातें जो है वो कहते हुए नजर आए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, थोड़ी ही देर में पहलवानों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और की जाएगी। धरने का तीसरा दिन है, फेडरेशन भंग करने की मांग लगातार की जा रही है। धरने का तीसरा दिन है, खिलाड़ी वहां पर पहुंचे, पहलवान वहां पर पहुंचे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर। तो वो तमाम जो पहलवान हैं, उनके अलावा भी वहां पर बड़ी संख्या में पहलवान पहुंच रहे हैं और अलग अलग जगहों से पहलवान तो पहुंच ही रहे हैं। इसके अलावा कुछ छोटे संगठन भी वहां पर पहुंच रहे हैं और फेडरेशन को भंग करने की लगातार मांग की जा रही है। इसी खबर पर लगातार हमारे जो सहयोगी हैं केशव कुमार, वो मेरे साथ लगातार बने हुए दिल्ली के जंतर मंतर से। केशव, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट वहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ ताजा हलचल? बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। हितेंद्र, मैं बात कराता हूं। भाई साहब, बहुत स्वागत है आपका जी। समर्थन देने के लिए पहुंचे पहलवानों? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ये पहलवान जो है अपना अभ्यास छोड़ करके इतनी सर्दी में जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं और इनके साथ न्याय होना चाहिए। फेडरेशन में जो तानाशाही रवैये का जो आरोप लगाया गया है उसको लेकर के, और एक जो बहुत संगीन आरोप है यौन उत्पीड़न का, उसकी एक ही मांग है कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और वो इस्तीफा दे करके, और ये जो पूरा सिस्टम है, जो तानाशाही रवैया है, उसको लेकर के इन पहलवानों की मांग है कि भाई इसका पूरा जो पारदर्शी तरीका है, जो पहलवानों के हित में बात है, वो अपनाई जानी चाहिए। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरे भारत देश की करीम जो पहलवान है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे महिला पहलवानों की बात करें, चाहे पुरुष पहलवानों की बात करें। आज भारत देश का एक भी पहलवान ऐसा नहीं है जो यहाँ मंच पर नहीं बैठा हुआ हो। अखाड़ों से भी पहलवान आ रहे हैं, अलग अलग फेडरेशन। बिल्कुल, कल तो यहाँ पर जो है केरल तक के भी पहलवान यहाँ पहुंचे थे। आज जिन जिन पहलवानों को यहाँ आना संभव है, दूर दूर से, झज्जर से, अंबाला से, सोनीपत से, पानीपत से, उत्तर प्रदेश से भी पहलवान बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, लगातार अपने साथियों का वो समर्थन करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि व्यक्ति गलत है तो उससे संस्था कैसे गलत हो जाएगी। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह गलत है तो उनका इस्तीफा मांगा जाए, फेडरेशन को निरस्त करने की बात कही जा रही है, तो वो सोच रहे हैं कि पॉलिटिकली एम्फसाइज्ड तो नहीं है कहीं ये सारी चीज। देखो, बात ये तो खुद कह रहे हैं पहलवान, हमने कल भी देखा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हम किसी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ नहीं आने देंगे। जो भी राजनीतिक व्यक्ति यहाँ आया, इन्होंने बिल्कुल उनको मंच देने से भी मना कर दिया। और रही बात एक व्यक्ति की, देखो वो कई सालों से इस संस्था का अध्यक्ष है और कई सालों से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कहीं ना कहीं अब उसको बदलाव होना चाहिए। चलिए, तो बदलाव की मांग जो है हितेंद्र आप सुन पा रहे हैं, वो जोर पकड़ रही है और इस्तीफा केवल वहां तक बात स्वीकार्य नहीं है, पूरी की पूरी फेडरेशन जो है उसे निरस्त किया जाए, वो इस मांग पर है। ये बादली से कुछ पहलवान थे जिनको हमने इनसे निवेदन किया करें, उसके बाद उन्होंने हमसे बातचीत की है और उनका ये जब तक पूरा का पूरा मांगों का हमारा पत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। हितेंद्र जी केशव, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि अगर फिलहाल बात की जाए तो 1:30 बज चुके हैं, लेकिन 1 बजे का वक्त जो है वो आप बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 1 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल पा रही है? जो बॉक्सर जो वहां पर जो पहलवान की बात करें, पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जो वहां पर नहीं बताए जा रहे थे कि वो नहीं है, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई? मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। एक बार मुझे कुछ सेकंड्स का समय चाहिए ताकि मैं वहां पर जाकर सेटअप कर सकूं, चीजों को देख सकूं, क्योंकि मन से किसी की बोलने की आवाज आ रही है। बिल्कुल केशव, नजर बनाए रखिएगा। तो लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और धरने की वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर धरना चल रहा है पहलवानों की तरफ से, और पहलवानों को समर्थन मिल रहा है, खापों की तरफ से समर्थन मिल रहा है, जो बाकी दूसरे संगठन हैं वो भी समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं, और दूसरे जो खेलों के खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए, पहलवानों का समर्थन करने के लिए। और इस तरह से जो संघ हैं,
जो फेडरेशन है उनकी तरफ से किस तरह से खिलाड़ियों को परेशान किया जाता है, उनसे जो भी खिलाड़ी प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी जो दूसरे फेडरेशन है उनके खिलाफ भी इस तरह की आवाज उठ सकती है, क्योंकि दूसरे खेलों के खिलाड़ी भी जिस तरीके की बातें कह रहे हैं आप सोशल मीडिया पर, तो उससे साफ तौर पर ऐसा लगता है कि बाकी दूसरे जो फेडरेशन है उनमें भी कुछ इस तरह की कमियां हैं। लेकिन फिलहाल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ पहलवान जो सड़कों पर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार यह प्रदर्शन जारी है और आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन भी वहां पर खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि फेडरेशन को पूरी तरह से भंग किया जाए, क्योंकि फेडरेशन में पूरी की पूरी जो फेडरेशन है उसमें इस तरह की बातें कही जा रही है कि जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका एक लंबा कार्यकाल हो गया है और उनकी मोनोपोली है, उनकी तानाशाही है, प्रताड़ित करते हैं, अपना मनचाहा रवैया अपनाते हैं और जैसे चाहते हैं वैसे खिलाड़ियों से करवाना चाहते हैं। इस तरह के जो आरोप है वो लगाए गए हैं और खासतौर पर एक संगीन आरोप, यौन उत्पीड़न का भी आरोप जो है उन पर लगा है। महिला खिलाड़ियों की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कई ऐसी महिला खिलाड़ी विद प्रूफ ये कहा जा रहा है खिलाड़ियों की तरफ से कि उनके पास सबूत हैं जो